कहानी की शुरुआत में कुछ पहाड़ दिखाए जाते हैं जहां पर एक आदमी अपने साथ कुछ गुलामों को लेकर जा रहा है। उनके पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये वक्त होता है सन 1858 का। ये वो वक्त था जब गुलामों को रखने का रिवाज था और इन पर जुल्म सितम करना आम बात थी। सभी गुलाम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें रोका नहीं जाता। चलते चलते अब रात का वक्त हो चुका है और तभी उन गुलामों को जो अपने साथ लेकर जा रहा है वो देखता है कि सामने से कोई घोड़ा गाड़ी में आ रहा है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सामने वाला आदमी कहता है कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं यहाँ पर गुलामों के सौदागर से मिलने आया हूँ। अगर तुम वही हो तो हम डील कर सकते हैं। वो उस अनजान आदमी से पूछता है कि कैसी डील? तो वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा गुलाम है जो प्लांटेशन से है। तभी गुलामों में से एक गुलाम बोलता है कि हाँ, मैं प्लांटेशन से हूँ। यह सुनने के बाद वो घोड़ा गाड़ी वाला आदमी उस गुलाम के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है? तो वो गुलाम बोलता है कि मेरा नाम जैंगो है। जो गुलामों के सौदागर से मिलने वाला अनजान आदमी, उसका नाम डॉक्टर किंग होता है। डॉक्टर किंग जैंगो से 3 भाइयों के बारे में पूछता है, जिनके बारे में जैंगो बिल्कुल सही बता देता है। अब डॉक्टर किंग को यकीन हो गया है कि जिस गुलाम की उसे तलाश है वो यही है जिसका नाम जैंगो है। डॉक्टर किंग जैंगो से पूछता है कि क्या तुम प्लांटेशन जाना चाहोगे? तो जैंगो कहता है कि हाँ, मैं जरूर आपके साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि प्लांटेशन में जैंगो की वाइफ को गुलाम बनाकर रखा गया है और वो अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर वहाँ से आजाद कराना चाहता है। अब यहाँ पर जो सभी गुलामों को लेकर जा रहा है वो डॉक्टर किंग की तरफ गन तान देता है और उसको गुलामों से बात करने से मना करता है। ये देखने के बाद डॉक्टर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है और उसी सौदागर के दूसरे भाई को गोली मारकर जख्मी कर देता है। इसके बाद डॉक्टर किंग उस जख्मी आदमी के पास जाता है और जैंगो को खरीद लेता है। यहाँ पर जितने भी गुलाम हैं वो सब के सब आजाद हो चुके हैं, क्योंकि ये आदमी भी कुछ ही देर में मरने वाला है। इसके बाद डॉक्टर किंग जैंगो को लेकर शहर आ जाता है, जहाँ पर वो जैंगो को कहता है कि तुम आजाद हो, अब तुम आजादी से अपनी सांस ले सकते हो। जैंगो आजादी से शहर में घूमता है, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि जैंगो एक बहुत पुराना स्लीव होता है। इसके बाद डॉक्टर किंग उसे लेकर एक बार में जाते हैं, जहां पर वो जैंगो को कहते हैं कि तुम अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो और अगर तुम्हें आजाद होना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और मैं उन्हीं तीनों भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जिनके बारे में मैंने तुमसे रात में पूछा था। यहाँ बाहर सिपाही आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम जैंगो को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो एक गुलाम है और रात को जो कुछ हुआ था उसके बारे में उनको पता होता है, इसीलिए वो डॉक्टर को अरेस्ट करने आए हैं। डॉक्टर बार से बाहर आता है और सिपाही को गोली मारकर जैंगो को वहाँ से लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो जैंगो से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। जैंगो बताता है कि मैं और मेरी बीवी उन्हीं 3 भाइयों के पास गुलाम थे जिनकी तुम्हें तलाश है। एक दिन हम दोनों ने भागने की कोशिश की, मैं तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरी वाइफ को पकड़ लिया गया और उसे प्लांटेशन पहुंचा दिया गया। अब डॉक्टर उन 3 भाइयों के शिकार पर निकल जाता है, जिन्हें जैंगो अच्छी तरह पहचानता है। उनके ठिकाने पर पहुंचने के बाद ये जानते ही कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए डॉक्टर किंग गुलामों का खरीदार बनता है और जैंगो को अपना मुलाजिम बना लेता है। यहाँ पहुंचने के बाद डॉक्टर अंदर चला जाता है और जैंगो बाहर खड़ा रहता है। तभी जैंगो उन 3 भाइयों में से 2 को देख लेता है, जिन्हें देखते ही गोली मार देता है। अब डॉक्टर भी आ जाता है, वो देखता है कि जैंगो ने 2 भाइयों को मार दिया है। तभी उन्हें तीसरा भाई दिखता है, जिसे डॉक्टर किंग खुद मार देता है। गोली की आवाज सुनकर उस जगह का जो मालिक है वो बाहर आ जाता है। वो डॉक्टर किंग की तरफ गन तान देता है। इससे पहले कि वो गोली चलाता, डॉक्टर किंग उसे उन 3 भाइयों के खिलाफ डेथ वारंट दिखाता है, जिसके मुताबिक वो उन तीनों को मार सकता था। वारंट देखने के बाद वो आदमी उन्हें कुछ नहीं कह पाता और उसके दिल में उन दोनों के लिए बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन दोनों ने उसके 3 खास आदमियों को मारा था। इसीलिए उनके जाने के बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि उन दोनों को किसी भी कीमत पर शहर से बाहर मत निकलने देना। डॉक्टर को इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता। जब उस अमीर आदमी के लोग उस घोड़ा गाड़ी को घेर लेते हैं, तभी डॉक्टर उस घोड़ा गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस अमीर आदमी के कई लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जैंगो से पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुनते ही जैंगो डॉक्टर के हाथ से गन ले लेता है और उस अमीर आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर डॉक्टर को बहुत खुशी होती है और वो जैंगो से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। एक बार मेरा काम पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी वाइफ को आजाद करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जैंगो इस डील के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को छुड़ाना चाहता है। और इसके बाद ये दोनों मिलकर कई लोगों को मार देते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक माउंटी हंटर है, वो उन्हीं लोगों
का शिकार करता है जिनके ऊपर हुकूमत ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा होता है। डॉक्टर उन्हें मारकर पैसे कमाता है और जब ये एक दिन अपने अगले शिकार पर जाते हैं तो जेंगो देखता है कि खेत में एक आदमी और उसका छोटा बेटा काम कर रहे हैं। डॉक्टर जेंगो से कहता है कि उसे मारना है। जेंगो कहता है कि हम उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है। डॉक्टर उसे उस आदमी का वारंट दिखाता है और जेंगो से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि उसका बेटा बहुत छोटा है, तुम ये सोचो कि उस आदमी ने कितने मासूम लोगों को मारा होगा। यह सुनने के बाद जेंगो न चाहते हुए भी उस आदमी को मार देता है। अब डॉक्टर जेंगो की वजह से बहुत पैसा कमा चुका है और वो अब जेंगो की वाइफ को छुड़ाना चाहता है जो प्लांटेशन में कैद है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि प्लांटेशन का जो ओनर है जिसका नाम केल्विन है वो अमीर होने के साथ बहुत पावरफुल भी है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि वो काले गुलामों की फाइट करवाता है जो कि उसका शौक है। डॉक्टर और जेंगो प्लान बनाते हैं। डॉक्टर जेंगो से कहता है कि मैं केल्विन से मिलने के बाद कहूंगा कि मैं भी गुलामों की फाइट करवाता हूँ और तुम्हें मैं अपना फाइटर बनाकर इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर केल्विन गुलामों की फाइट करवा रहा है। डॉक्टर केल्विन से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे भी फाइट का शौक है और मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बेहतरीन गुलाम फाइटर खरीदना चाहता हूँ। केल्विन उससे पूछता है कि तुम मेरा गुलाम कितने में खरीदना चाहते हो तो डॉक्टर कहता है कि $1200 में। सन 1858 में $1200 की बहुत अहमियत होती है, इसीलिए केल्विन ये रकम सुनकर बहुत खुश होता है और अगले दिन उन दोनों को लेकर प्लांटेशन के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पर जेंगो की वाइफ भी गुलाम है। जब ये प्लांटेशन पहुँचते हैं तो दिखाया जाता है कि केल्विन का एक गुलाम भागने की कोशिश कर रहा है। केल्विन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केल्विन एक सख्त दिल इंसान है। इसके बाद केल्विन उन दोनों को अपने आलीशान घर में ले जाता है जहाँ पर वो उन दोनों को अपनी बहन और अपने खास नौकर से जो कि एक ब्लैक आदमी है उनसे मिलवाता है। डॉक्टर केल्विन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ और साथ ही मुझे एक लड़की की भी जरूरत है और वो जेंगो की वाइफ का नाम लेता है। केल्विन उसकी बात मान जाता है और उस लड़की को बुलाने का हुक्म देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेंगो की वाइफ को एक स्टील के बॉक्स में बंद किया होता है जिससे उसकी चमड़ी जल रही होती है। दरअसल उसने भागने की कोशिश की होती है, इसीलिए उसे ये सजा दी गई है। इसके बाद जेंगो की वाइफ को डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर उससे जर्मन में बात करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे जर्मन आती है। वो उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा हस्बैंड जेंगो तुम्हें यहाँ छुड़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद वो जेंगो को बुलाता है। जेंगो को देखकर वो इतनी ज्यादा खुश और हैरान हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। अब रात को ये सब के सब खाने पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर जेंगो की वाइफ उन सभी लोगों को खाना सर्व कर रही होती है क्योंकि वो उस घर में नौकर है। जेंगो और जेंगो की वाइफ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सभी को ये लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर यहाँ पर केल्विन का जो खास नौकर जो एक ब्लैक आदमी है उसे शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और डॉक्टर और जेंगो दोनों उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। खाना खाने के बाद डॉक्टर केल्विन से कहता है कि अब हम डील की बात करते हैं। मैं 12,000 में तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को खरीदूंगा, साथ ही मुझे ये लड़की भी चाहिए जिसे तुमने मेरे रूम में भेजा था, यानी कि जेंगो की वाइफ को, क्योंकि इसे जर्मन आती है और मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बात आराम से समझ सकती है। केल्विन को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती। वो कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर तभी वो उसका ब्लैक नौकर जिसे जेंगो पर और उसकी वाइफ पर शक होता है वो केल्विन को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर ये किसी फाइटर के लिए नहीं आए बल्कि आपकी सर्वेंट के लिए आए हैं जिसे शायद ये पहले से जानते हैं। फाइटर तो सिर्फ एक बहाना है। केल्विन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उसी के बदले $12,000 लेंगे। वो बाहर जाता है और जेंगो की वाइफ के सर पर हथौड़ा रख देता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। डॉक्टर और जेंगो दोनों उसे रोकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इसी के बदले मुझे $12,000 देने होंगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये दोनों उसे $12,000 देकर जेंगो की वाइफ को आजाद करवाकर उसके आजादी के पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। जाने से पहले डॉक्टर कहता है कि तुम एक जालिम इंसान हो, तो केल्विन उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और डॉक्टर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? अगर तुमने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो इसका मतलब है कि हमारी डील नहीं हुई। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। असल में ये दोनों अपनी अपनी ईगो में होते हैं। केल्विन अपने आदमियों से कहता है कि अगर ये मुझसे हाथ मिलाए बगैर यहाँ से गया तो इसका मतलब है कि हमारी डील नहीं हुई और तुम इसे मार देना। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। और जैसे ही वो केल्विन के पास हाथ मिलाने के लिए आता है तो डॉक्टर के हाथ में गन होती है जिससे वो केल्विन को गोली मार देता है और केल्विन की मौत हो जाती है। केल्विन के नौकर को उसकी मौत पर बहुत दुख होता है और वो उसे
पकड़कर रोना शुरू कर देता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो डॉक्टर को गोली मार देता है और यहाँ पर बाउंटी हंटर डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। इन दोनों की ईगो की वजह से जो काम आसानी से हो सकता था, उस काम के चलते उन दोनों की मौत हो जाती है। अब डॉक्टर की मौत की वजह से जेंगो को बहुत गुस्सा आता है। उसके पास जो गन होती है वो उससे उन सभी आदमियों को जो यहाँ पर होते हैं उनको गोली मारना शुरू कर देता है, पर जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो जेंगो की वाइफ को पकड़ लेते हैं, इसीलिए जेंगो को भी सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद जेंगो को बहुत बुरी तरह मारा जाता है और मारपीट की वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक माइनिंग कंपनी में होता है। यहाँ पर जेंगो को पता चलता है कि उन लोगों ने उसे बेच दिया है और इस तरह जेंगो फिर से एक बार अपनी वाइफ से दूर हो जाता है। यहाँ के लोगों को जेंगो बताता है कि वो कोई गुलाम नहीं है, बल्कि वो एक आजाद इंसान है। उनके साथ धोखा किया गया है और ना ही उसे गुलामी का कोई काम आता है, बल्कि वो तो एक बाउंटी हंटर है। वो यहाँ पर उन 3 लोगों को एक आदमी के वांटेड का एड दिखाता है, जिसे मारने पर $7,000 का इनाम होता है। जेंगो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम सब मिलकर उसे मारेंगे और हासिल होने वाला पैसा आपस में बांट लेंगे। ये तीनों के तीनों उसकी बात मान जाते हैं और साथ ही वो जेंगो को अपने हथियार भी देते हैं। जैसे ही जेंगो को हथियार मिलते हैं तो वो उन तीनों को मार देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से वो सीधा प्लांटेशन में पहुँचता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उन लोगों को मारता है जिन्होंने गुलामों के ऊपर कुत्तों को छोड़ा था। इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ जेंगो को देखकर बहुत खुश होती है और अब जेंगो वहाँ पर जाता है जहाँ पर डॉक्टर किंग की डेड बॉडी है। जेंगो वहाँ से उन पेपर्स को लेता है जिन पेपर्स में कैल्विन ने उसकी वाइफ की आजादी के लिए साइन किए थे। जेंगो के दिल में डॉक्टर की मौत का बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो कैल्विन के घर जाता है जहाँ पर सभी उसके जानने वाले लोग होते हैं। वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है और यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं उन सबको कहता है कि आज से तुम सब के सब आजाद हो। यहाँ पर वो कैल्विन का खास गुलाम भी होता है जिसने कैल्विन को ये कहा था कि जेंगो, उसकी वाइफ और डॉक्टर ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं और ये यहाँ पर किसी फाइटर के लिए नहीं बल्कि जेंगो की वाइफ के लिए आए हैं। वो उस गुलाम की टांगों पर गोली मारता है ताकि वो चल ना पाए। इसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ घर से बाहर निकल जाता है और उस घर को ब्लास्ट कर देता है और घर के अंदर मौजूद वो ब्लैक सर्वेंट उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जेंगो अपनी वाइफ को साथ लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते पर निकल जाता है। असल में वो अब अपने घर जा रहे हैं और अब वो दोनों के दोनों आजाद हैं और फिर से एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल जरूर रखें। गुड बाय।